हेलो गाइस, योवर पाठशाला विद अशोक में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संसद के सत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। संसद पूरे साल लगातार नहीं चलती, बल्कि इसे अलग अलग समय पर बुलाया जाता है, जिन्हें सत्र कहा जाता है। भारत की संसद में मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है। एक मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और एक शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इन सत्रों में देश के महत्वपूर्ण कानून बनाए जाते हैं और देश से जुड़े बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज की क्लास में हम इन तीनों सत्रों को डिटेल में समझेंगे और इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। तो आप इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संसद के सत्रों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, संसद के प्रमुख सत्र। देखिए, भारत की संसद के 3 सत्र होते हैं प्रमुख रूप से। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक चलता है। मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और जबकि जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर से दिसंबर तक होता है। जो बजट सत्र होते हैं इसमें इसमें सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। मतलब सरकार को पैसा कहाँ से आएगा और सरकार पैसा कहाँ पे खर्च करेगी, उस सब के बारे में जो चर्चा होती है वो बजट सत्र में होती है। उसके बाद एक मानसून सत्र होता है, इसमें कानून निर्माण और कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। और जो शीतकालीन सत्र होता है इसमें महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाते हैं। तो ये भी जो शीतकालीन सत्र होता है ये सेम मानसून सत्र जैसा ही होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उन पर चर्चा होती है और उनको पास किया जाता है। तो संसद का सत्र वह निश्चित समय अवधि होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा अपनी विधायी कार्य करती है। तो संसद का सत्र वह निश्चित समय अवधि होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा अपना विधायी कार्य करती हैं। जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है और लगातार कई दिनों या हफ्तों तक चलती है तो उस पूरे समय को संसद का सत्र कहा जाता है। तो जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है और लगातार कई दिनों या हफ्तों तक वो चलती है तो उस पूरे समय को सत्र कहा जाता है। सत्र केवल एक दिन की बैठक नहीं होता। एक दिन की कार्रवाई को बैठक कहा जाता है। कई बैठकों का समूह मिलकर एक सत्र बनाता है, इसलिए सत्र एक लंबी अवधि होती है जबकि बैठक एक दिन का काम होता है। तो जो सत्र होता है वो एक लंबी अवधि होती है। वो आपका 1 महीने भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकते हैं, 3 महीने भी चल सकती है। लेकिन जो बैठक होती है वो एक दिन की होती है। क्या होती है? एक दिन की होती है। तो संसद की जो सत्र होता है वो एक लंबी अवधि होती है और जबकि जो बैठक होती है वो एक दिन का काम होता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। जो संसद के जो सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 में यह प्रावधान दिया गया है। तो अब भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 85 है उसमें प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद को बुलाएंगे। जिस दिन राष्ट्रपति के आदेशों पर संसद की पहली बैठक होती है उसी दिन से सत्र प्रारंभ माना जाता है। तो संसद का सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यह आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद को बुलाएंगे। जिस दिन राष्ट्रपति के आदेशों पर संसद की पहली बैठक होती है उस दिन से वो संसद का सत्र प्रारंभ माना जाता है। सत्र तब समाप्त होता है जब राष्ट्रपति उसको समाप्त करने की घोषणा करते हैं। तो सत्र समाप्त करने की इस प्रक्रिया को सत्रावसान कहा जाता है। तो जो संसद का जो सत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और जो संसद का सत्र तभी समाप्त होता है जब राष्ट्रपति उसे समाप्त करने की क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद के सत्र को समाप्त करने की जो घोषणा होती है या जो ये प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है? सत्रावसान कहा जाता है। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बैठक को स्थगित करना और सत्र समाप्त करना दोनों अलग अलग बातें हैं। बैठक को स्थगित करने का अधिकार संसद के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है, जबकि संसद को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसका मतलब यह है, मान लीजिए संसद में शोरगुल हल्ला चल रहा है तो उस टाइम क्या करेगा? वो संसद की जो बैठक है उसको क्या कर देगा? स्थगित।
और जो स्थगित करने का जो अधिकार है वो संसद के अध्यक्ष या सभापति के पास में होता है। तो जब मान लीजिए जैसे बजट सत्र चल रहा है, 2 दिन अच्छे से चला, तीसरे दिन शोरगुल हल्ला होने लग गया, तो जो संसद का जो अध्यक्ष या सभापति जी होंगे वो क्या करेंगे, उसके जो सत्र है उसको क्या कर देंगे, स्थगित कर देंगे। 2 घंटे के लिए कार्रवाई को बंद कर देंगे या पूरे दिन के लिए संसद को स्थगित कर देंगे। कई बार आपने समाचारों में सुना होगा ना कि आज पूरे दिन संसद का बैठक स्थगित की गई। तो वो सारी बैठक स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है। जबकि सत्र को समाप्त करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। जैसे बजट सत्र चल रहा है, उसको समाप्त करना है, उसके बाद बजट सत्र पे कोई चर्चा नहीं होगी, तो वो किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन बैठक को स्थगित करना, 1 दिन 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर देना, वो किसका काम होता है, संसद के सदन के जो अध्यक्ष होते हैं या सभापति के अधिकार होता है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, संविधान में प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक अवश्य होगी। व्यवहार में भारत में सामान्यतः वर्ष में 3 बार नियमित सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनको हम बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यह व्यवस्था परंपरा पर आधारित है, संविधान में इन सत्रों के नाम नहीं दिए गए हैं। तो जो संसद में अंदर है, संसद में जो हमारे संविधान है उसमें यह कहा गया है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में सामान्यतः वर्ष में 3 नियमित सत्र आयोजित किए जाते हैं। यह व्यवस्था परंपरा पर आधारित है, संविधान में इन सत्रों के नाम नहीं दिए गए। जो हम बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र सुनते हैं, संविधान में इनका कोई नाम नहीं है। ये अपनी व्यवस्था, एक परंपरा बनी आई है, उसी के अकॉर्डिंग हम ये नाम रखे हुए हैं, लेकिन हमारे संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है। बस संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सत्र का मुख्य उद्देश्य कानून बनाना, सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना होता है। इसी अवधि में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर चर्चा होती है और उन्हें पारित किया जाता है। तो जो संसद के सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, उसमें कानून बनाए जाते हैं, सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है, सरकार क्या कार्य कर रहे हैं, कौन सी योजना लेके आए हैं, इस योजना से क्या लाभ होगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होती है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। जो अपने अपने संसद होते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा इसी सत्रों के अंदर होती है और उनके अंदर जो विधेयक होते हैं उन पर चर्चा होती है और उनको पारित किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो संसद का जो सत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और जो संसद के अंदर जो सत्र होते हैं वो 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीतकालीन सत्र होता है। अब ये संसद के सत्रों को याद रखने की अगर शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए तो वो BMW है। क्या है? BMW से आप संसद के सत्रों को याद रख सकते हैं। B का मतलब बजट सत्र हो गया, M का मतलब मानसून सत्र हो गया और W का मतलब विंटर सत्र हो गया। तो B का मतलब बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई तक चलता है, M का मतलब मानसून सत्र होता है जो जुलाई से सितंबर चल सकता है, और W का मतलब शीतकालीन सत्र होता है जो नवंबर से दिसंबर चलता है। अगर बात की जाए तो ये 4 महीने का होता है, ये 3 महीने चलता है और ये 2 महीने चलता है। तो अगर बात की जाए तो सबसे लंबा जो सत्र होता है वो बजट सत्र ही होता है, क्योंकि वो फरवरी से मई तक 4 महीने चलता है, और जबकि जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर 3 महीने चलता है, ये दूसरा सबसे लंबा सत्र होता है। और अगर सबसे छोटा सत्र की बात की जाए तो वो शीतकालीन सत्र होता है, क्योंकि ये 2 महीने के लिए नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। तो बात की जाए सबसे बड़ा सत्र की, तो सबसे लंबा सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, और जबकि सबसे छोटा जो सत्र होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? BMW। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बता दिया संविधान में सत्रों के नाम नहीं लिखे गए। तो संविधान में ऐसा नहीं लिखा है बजट सत्र कब चलेगा, मानसून सत्र कब चलेगा, विंटर सत्र कब चलेगा। बस संविधान में ये लिखा हुआ है जो संसद की जो बैठक होगी उसमें 6 महीने से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में भारत में सामान्यतः वर्ष में 3 नियमित सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र।
इन तीनों सत्रों को राष्ट्रपति बुलाते हैं। दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, और जो ये प्रावधान है 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, ये भारतीय संविधान के किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है। तो याद रखिए, संविधान में कहीं भी ये जिक्र नहीं है, ना बजट सत्र का है, ना मानसून सत्र का है, ना शीतकालीन सत्र का है। बस संविधान में ये लिखा हुआ है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए? अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बजट सत्र की। तो जो बजट सत्र होता है ये फरवरी से मई तक चलता है। कहां तक चलता है? फरवरी से मई तक चलता है। तो बजट सत्र वर्ष का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। तो जो बजट सत्र होता है ये वर्ष का पहला सत्र होता है और सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। वह सत्र होता है जिसमें सरकार पूरे वर्ष की आय और व्यय का हिसाब संसद के सामने रखती है। तो जो बजट सत्र होता है इसमें जो हमारी सरकार होती है वो पूरे साल में कहाँ से पैसा आएगा और हम कहाँ पैसा खर्च करेंगे, उस सारा हिसाब किताब कहाँ पे रखती है? संसद के सामने रखती है। तो सरकार देश चलाने के लिए कितना पैसा कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी, यह सब इसी सत्र में तय होता है। तो बजट सत्र में ये तय होता है कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ पे खर्च करेगी। ये सारा का सारा तय किसमें होता है? बजट सत्र में होता है। इसी कारण इसे सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है और सबसे बड़ा सत्र भी यही होता है। यह सामान्यतः फरवरी महीने से शुरू होता है, यह अप्रैल या कभी कभी मई तक चलता है। तो सामान्यतः ये फरवरी से चालू होता है, ये अप्रैल या कभी कभी कहाँ तक चल सकता है? मई तक। लेकिन एग्जाम में आए तो अगर वहाँ फरवरी से मई लिखा हो तो आप फरवरी से मई को टिक कीजिए, और अगर फरवरी से अप्रैल लिखा हुआ है तो फरवरी से अप्रैल को टिक कीजिए। ये अक्सर 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहले चरण में बजट पेश होता है, दूसरे चरण में मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा होती है। तो 2 चरणों में पेश होता है। पहले चरण में बजट पेश होता है और दूसरे चरण में मंत्रालयों की मांगों पर। जब मंत्रालय की मांगों का मतलब हो गया अलग अलग होता है, जैसे रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा दिया जाएगा, रेल मंत्रालय को कितना दिया जाएगा, जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं किसको कितना पैसा दिया जाएगा, उन सबकी क्या होती है? उनके मांगों की चर्चा होती है इस बजट सत्र के अंतर ही। अब बात की जाए बजट सत्र की शुरुआत, तो बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों, जो लोकसभा होते हैं और राज्यसभा होते हैं, उनकी संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दोनों सदनों को क्या बुलाते हैं और उसी को क्या बोला जाता है? संयुक्त बैठक बोला जाता है। इस अभिभाषण में सरकार अपनी नीतियां और कार्यक्रम बताती है। जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार अपनी नीतियां और कार्यक्रम बताती हैं और इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। जब पूरा हो जाता है उसके बाद में क्या होती है? धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। अब बात की जाए तो ये बजट सत्र होता है, इसको प्रस्तुत कौन करता है? जो हमारा बजट होता है उसको बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको प्रस्तुत कौन करते हैं? तो बजट लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट में सरकार की आय के स्रोत बताए जाते हैं और बजट में जो सरकार के खर्च का क्या दिया जाता है? विवरण भी दिया जाता है। ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। जो हमारे जो वित्तीय वर्ष होता है वो अप्रैल से कहाँ तक होता है? मार्च तक होता है। तो उस सब के बारे में, पूरे वित्तीय वर्ष के खर्चों के बारे में बताया जाता है कि सरकार को आय कहाँ से होगी, आय के स्रोत बताए जाते हैं और बजट में सरकार के खर्च बताए जाते हैं कि सरकार कहाँ कहाँ पे खर्च करेगी। तो बजट है वो लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट में सरकार की आय के स्रोत बताए जाते हैं, बजट में सरकार के खर्च का विवरण दिया जाता है। ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो ये देखिए जो निर्मला सीतारमण मैया जी है ये कहाँ जा रही है? बजट प्रस्तुत करने जा रही है। बजट सत्र वह सत्र होता है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का पूरा विवरण संसद के सामने रखती है, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद में किसको कितना खर्चा देना है, किस मंत्रालय को कितना पैसा देना है, उसकी अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? संसद के द्वारा दी जाती है। ये वर्ष का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। तो जो बजट सत्र होता है ये वर्ष का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। तो अभी हमने बजट सत्र के बारे में, संसद के 3 सत्र होते हैं उसमें हमने बजट सत्र के बारे में पूरा अच्छे से पता। अब हम बात करते हैं मानसून सत्र की। किसकी बात करते हैं? मानसून सत्र की। तो जो मानसून सत्र होता है ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। कहां से कहां तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक चलता है। मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस समय बरसात का मौसम होता है इसलिए इसे मानसून सत्र कहा जाता है। तो जो जुलाई से सितंबर का समय होता है उस समय बरसात का मौसम होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मानसून सत्र कहा जाता है।
इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद सदन भवन में इकट्ठा होते हैं और देश से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मानसून सत्र का मुख्य उद्देश्य नए कानून बनाना और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना होता है। तो जो मानसून सत्र होता है उसमें नए कानून बनाए जाते हैं और जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर क्या होती है, चर्चा होती है। जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने जैसे कुछ भी किया इस चीज पे, भाई इतनी महंगाई क्यों है, महंगाई पर चर्चा होगी, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, तो सब चीजों पे क्या होती है, चर्चा होती है मानसून सत्र के अंदर। इस दौरान सरकार संसद में नए बिल पेश करती है। इन बिलों पर सांसद चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं और जरूरत होने पर उसमें बदलाव भी सुझाते हैं कि इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए। चर्चा और मतदान के बाद बिल कानून बन सकता है। तो जब इसमें जो मानसून सत्र होता है इसमें नए बिल पेश किए जाते हैं, उन पे चर्चा होती है, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव होते हैं। जब वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं जब वो बिल, तो वो बिल क्या जाते हैं, राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए जाते हैं और जब राष्ट्रपति उन पे साइन कर देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन सकता है। मानसून सत्र में देश की समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, शिक्षा और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होती है। सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाते हैं ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो जो मानसून सत्र होते हैं उसमें देश की कोई भी समस्या हो, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी हो, या हमारे किसानों की स्थिति की हो, या शिक्षा की हो, या सिक्योरिटी की हो, जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन पर चर्चा होती है। सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाते हैं ताकि उनका समाधान भी किया जा सके। अगर बात की जाए सरल शब्दों में तो मानसून सत्र संसद की वह बैठक होती है जो बरसात के मौसम में होती है, जिसमें सांसद कानून बनाते हैं और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। तो अभी हमने आपको संसद के 3 सत्र जिसमें बजट सत्र और मानसून सत्र के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं शीतकालीन सत्र की। किसकी बात करते हैं, शीतकालीन सत्र की। तो जो शीतकालीन सत्र होता है ये नवंबर और दिसंबर में चलता है। तो जो हमारा शीतकालीन सत्र होता है संसद के सत्र के अंदर वो कब चलता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। शीतकालीन सत्र भारत की संसद का वह सत्र होता है जो हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस समय सर्दी का मौसम होता है इसलिए इसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है। तो जो शीतकालीन सत्र होता है वो भारत की संसद का वह सत्र होता है जो हर साल नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। इस समय जो मौसम होता है वो सर्दी का होता है इसलिए इसे शीतकालीन सत्र कहा जाता है। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद संसद भवन में इकट्ठा होते हैं, जैसे मानसून सत्र में होते थे। देश के महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सरकार इस दौरान नए बिल पेश करती है जिन पर सांसद चर्चा करते हैं। चर्चा के बाद बिल को पास किया जाता है और जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो प्रक्रिया सेम होती है जैसे मानसून सत्र में होती है, उसमें बिल पेश किए जाते हैं और जो विंटर सत्र होते हैं उसमें भी बिलों को पेश किया जाता है। और वो जब दोनों सत्रों से जब बिल पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के पास में किसके लिए जाते हैं, साइन के लिए जाते हैं। जब राष्ट्रपति उन पे साइन कर देते हैं जो हमारा बिल होता है वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो इस सत्र में भी देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने आपको पहले बताया था पिछले उसमें जो मानसून सत्र में था वही होता है सेम। महंगाई, अर्थव्यवस्था, किसानों की स्थिति, शिक्षा, सुरक्षा आदि के बारे में चर्चा होती है। सांसद भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाते हैं ताकि उनका समाधान हो सके। तो सत्र सेम ही होता है, सब में यही चर्चाएं होती हैं। तो इसीलिए मानसून सत्र और विंटर सत्र सेम तरह की चर्चाएं होती हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको क्या किया जाता है, उठाया जाता है। संसद में उन पे क्या होती है, चर्चा होती है। अगर बात की जाए सरल शब्दों में तो शीतकालीन सत्र संसद की वह बैठक होती है जो सर्दी के मौसम में आयोजित होती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है, जिसमें सांसद कानून बनाते हैं, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं और अपनी जो सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उससे क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछते हैं। तो मैंने आपको भारतीय संसद के सत्रों के बारे में बताया। वो जो भारत की संसद होती है उसमें 3 सत्र होते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं है इनके नामों का। ना बजट सत्र का जिक्र है, ना मानसून सत्र का है, ना शीतकालीन सत्र का है। ये हमने हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग इनको 3 भागों में बांट दिया गया है सत्रों को। बस संविधान में ये लिखा गया है कि कोई संसद के किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है।
तो जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक चलता है, सबसे बड़ा सत्र यही होता है, इसमें वार्षिक बजट प्रस्तुत होता है। मानसून सत्र वो जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है, इसमें कानून निर्माण और महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं। और जो शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर के बीच चलता है, इसमें महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि संसद के सत्र कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया, BMW होती है, बी का मतलब बजट सत्र, एम का मतलब मानसून सत्र और डब्ल्यू का मतलब शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है सबसे लंबा सत्र होता है और सबसे छोटा सत्र होता है जो शीतकालीन सत्र होता है, और जबकि जो सबसे लंबा दूसरा सत्र होता है वो मानसून सत्र होता है। ये 4 महीने के समथिंग चलता है, ये 3 महीने के समथिंग चलता है, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो 2 महीने के समथिंग चलता है। तो अभी तक हमने संसद के तीनों सत्रों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की संसद का बजट सत्र किस महीने से शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया जो भारत की संसद का जो बजट सत्र होता है वो कहाँ से शुरू होता है, फरवरी से शुरू होता है, और आमतौर पर कहाँ तक जाता है, मई तक जाता है। तो बजट सत्र आमतौर पर फरवरी से शुरू होता है और इसमें वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें सरकार बताती है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च किया जाएगा। मानसून सत्र सामान्यतः किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो जो मानसून सत्र होता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है, और उस टाइम बरसात का मौसम होता है, इसलिए इसको मानसून सत्र कहा जाता है। शीतकालीन सत्र सामान्यतः किन महीनों में होता है। तो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर और दिसंबर में होता है। शीतकालीन सत्र इस समय क्या होती है, सर्दियां होती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, शीतकालीन सत्र कहा जाता है। भारत में संसद के सत्र को कौन बुलाता है। तो जो भारत में जो संसद के सत्र होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो संविधान के अनुसार संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। तो 6 महीने का अंतर हो सकता है, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो संविधान के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वार्षिक बजट संसद में किस सत्र में प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में जो वार्षिक बजट होता है वो किस सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है, और ये फरवरी से मई के बीच में चलता है। मानसून सत्र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मानसून सत्र में कानून बनाना और उन पर चर्चा करना होता है। तो इस सत्र में बिल पेश किए जाते हैं, देश के मुद्दों पर चर्चा होती है। नेक्स्ट, संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा माना जाता है। तो जो संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है वो बजट सत्र ही होता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि सरकार कहां से पैसा कमाएगी और कहां पे खर्च करेगी। शीतकालीन सत्र का मुख्य उद्देश्य भी क्या है। तो शीतकालीन सत्र का मुख्य उद्देश्य जैसे विंटर सत्र का है वैसे ही है, जैसे मानसून सत्र का है सेम वैसे ही है, कानून बनाना और उन पर चर्चा करना। प्रश्नकाल किसका हिस्सा होता है। तो प्रश्नकाल संसद के सत्रों का हिस्सा होता है, उसमें कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये कौन कौन से प्रश्न होते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तारांकित क्वेश्चन कौन से होते हैं, अतारांकित क्वेश्चन कौन से होते हैं, उन सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रश्नकाल किसका हिस्सा होता है, संसद के सत्र का हिस्सा होता है। बिल कहाँ पेश किए जाते हैं। तो जो भी बिल होता है वो कहाँ पर पेश किए जाते हैं, संसद में पेश किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं, संसद में पेश किए जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर क्या बनाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद बनाते हैं, दोनों सदन मिलकर क्या बनाते हैं, संसद बनाते हैं। संसद का सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो संसद का सत्र होता है उसको समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, सत्रावसान कहा जाता है। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संसद का विशेष सत्र कौन बुलाता है। तो जो संसद का जो विशेष सत्र होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। बजट कौन पेश करता है। तो जो बजट होता है वो बजट सत्र के अंदर किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। संसद में कानून बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो संसद में जो कानून बनाए जाते हैं उन पर चर्चा होती है, उसके बाद उन पर क्या होता है, मतदान होता है, और जब चर्चा और मतदान होने के बाद जब वो पारित हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति उस पर जब साइन कर देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसद में कानून बनने के लिए क्या जरूरी है, उस बिल पर क्या होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और उस पर क्या होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। तो चर्चा और मतदान के बाद ही बिल क्या बनता है, कानून बनता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।